अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा मेकअप प्रोडक्ट लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मस्ट हैव मेकअप प्रोडक्ट्स। अगर आप बिगनर हैं, मेकअप करती हैं या आपको मेकअप करने का शौक है तो आपके पास ये सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ ऑप्शंस भी शेयर कर दूंगी जिसमें से आप अपनी पसंद का चूज कर सकती हैं। सो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है एंड विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट वन एसेंशियल इज प्राइमर। मेकअप करने से पहले प्राइमर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमर यूज करके स्किन और मेकअप के दरमियान एक बैरियर आ जाता है जिसकी वजह से स्किन बिल्कुल खराब नहीं होती। मेकअप करने के बाद आपकी स्किन बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, छोटे छोटे बम्प्स आ जाते हैं या बहुत ज्यादा हार्श हो जाती है, तो आपने प्राइमर का लाजमी यूज करना है। इसके अलावा अगर हम प्राइमर यूज करेंगे तो जो स्किन पे नेचुरली पोर्स होते हैं वो काफी ज्यादा ब्लर हो जाते हैं। मेकअप का जो टेक्सचर होता है बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, ये नहीं होता कि पोर्स नजर आ रहे हैं। हमने ट्राई करना है कि आप इस तरह का प्राइमर हो जिसमें सिलिकॉन्स हो जो कि आपके स्किन को बैरियर को रिपेयर करने में भी हेल्प करे। पास यहाँ HD का प्राइमर है, मुझे काफी पसंद है। प्राइमर यूज नहीं करना चाहते तो उसकी जगह आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो। एलोवेरा जेल से भी आपको एक सूथिंग प्रॉपर्टीज मिलेंगी, मेकअप के दरमियान एक लेयर आ जाएगी और पोर्स काफी ज्यादा मिनिमाइज होंगे। आपने यहाँ मार्केट वाली एलोवेरा जेल यूज करनी है, आपने ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल यूज नहीं करनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसमें आता है फाउंडेशन। आपकी जो भी स्किन टाइप है आपने हमेशा उसी के अकॉर्डिंग लेना है फाउंडेशन। स्किन टोन होती है यानी कि आपकी वार्म अंडरटोन है या कूल अंडरटोन है, आपने उसके अकॉर्डिंग तो लेना है, लेकिन आपने इसके अलावा ये भी देखना है कि आपकी जो फाउंडेशन है वो ऑयली स्किन वालों के लिए, ड्राई के लिए या कॉम्बिनेशन के लिए है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ मिस रोज की फाउंडेशन है, जो मेरे पास शेड है वो एवरी है। ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा ये काफी अच्छी कवरेज देता है, बिल्कुल स्किन को मैट कर देता है और काफी अच्छे से स्किन को हाइड्रेशन भी देता है। अगर आपने किसी इवेंट में जाना है या किसी शादी वगैरह पे जाना है या रेगुलर आप यूनिवर्सिटी वगैरह जा रहे हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ शेड है, इसमें एवरी शेड है। मेरे पास है मुसर्रत मिसबा की फाउंडेशन। ये फाउंडेशन मुझे काफी ज्यादा पसंद है। अगर स्किन पे एक्नी हो जाती है, बहुत ज्यादा बम्प्स हो जाते हैं स्किन पे, मेकअप वगैरह ये फाउंडेशन सूट नहीं करता तो आप इसको ट्राई करें। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन इसका जो रिजल्ट है बहुत ज्यादा अच्छा है, फुल आपको कवरेज देती है। इसको ब्राइडल वगैरह भी यूज कर सकती हैं। आप एक ब्राइड टू भी है, आपने कोई इवेंट अटेंड करना है तो आप इसको अपने बैग में रख सकती हैं। मेरे पास यहाँ बेज शेड है, आप अपनी शेड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और ये ऑयली और ड्राई स्किन के लिए दोनों के लिए बेस्ट है। मेरे पास एक फाउंडेशन है जिसको आपने हांडी बेस के नाम से सुना होगा। ये काफी पुरानी बेस है लेकिन इसका जो रिजल्ट है बहुत ज्यादा अच्छा है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी स्किन पे बहुत ज्यादा एक्नी मार्क्स होते हैं या बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन होती है, जिनको एक फुल कवरेज बेस चाहिए होती है। इसकी एक फुल कवरेज है। मेरे पास यहाँ एवरी टोन है, काफी अच्छी है और स्पेशली ये ऑयली स्किन वालों को भी सूट करेगी और ड्राई स्किन वालों को भी सूट करेगी। इसकी जो सबसे बेस्ट बात है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है। 400 से 500 के दरमियान में इजीली मिल जाती है। नेक्स्ट मेरे पास फाउंडेशन है जो कि है पाउडर फाउंडेशन। पाउडर फाउंडेशन का ये बेनिफिट होता है कि बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, अफोर्डेबल होती है। आप इसको पानी के अंदर मिक्स करके लगा सकते हैं, काफी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाती है। ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं है, ये शदीद ऑयली स्किन जिनकी होती है उनके लिए है। ये भी एक फुल कवरेज फाउंडेशन है, ये रेगुलर बेसिस के लिए नहीं है। अगर आपने यूनिवर्सिटी वगैरह जाना है तो उसके लिए मिस रोज की फाउंडेशन बेस्ट है। बात कर लेते हैं कंसीलर की। फाउंडेशन की तरह कंसीलर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंसीलर लेते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारी फाउंडेशन का शेड है कंसीलर उससे 1 या 2 शेड लाइटर हो। कंसीलर किट है, ये मुझे बेस्ट लगती है। इसमें जो सारे कलर्स है, कंटोरिंग, ब्राउजिंग या कंसीलर जो कलर होते हैं वो सारे अवेलेबल है। तो सिंगल शेड से ज्यादा अच्छा है कि आप इस तरह के कंसीलर पैलेट में इन्वेस्ट कर दें जिसमें ऑल इन वन हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फेस पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर की। मैं भी आपको कुछ ऑप्शंस दिखा देती हूँ जो मेरे पर्सनल फेवरेट है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली और एक्नी प्रोन है तो अब आपने फेस पाउडर को लाजमी यूज करना है। स्किन वालों को कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले मेरे पास ये ऑल इन वन कॉम्पैक्ट पाउडर है जिसमें एक ब्राउजिंग है, एक कंटोर है और 2 फेस पाउडर्स की शेड है। ऑनेस्टली मुझे काफी अच्छा लगता है, ट्रैवल फ्रेंडली। अगर आपने कहीं ट्रैवल करना हो, आप कुछ ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लेके जा सकते तो आप इस तरह का एक ऑल इन वन ले सकते हैं। बहुत ज्यादा हाई कवरेज नहीं है तो आप इसको किसी स्पेशल इवेंट में नहीं यूज कर सकते, डेली बेसिस के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद मेरे पास यहाँ क्रिस्टीन का फेस पाउडर है। अगर आपको हाई कवरेज फेस पाउडर चाहिए तो आप क्रिस्टीन के प्रोडक्ट्स को लाजमी यूज करें। ये अफोर्डेबल भी होते हैं और इनकी जो कवरेज होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। अगर आपने इनकी ब्राइड टू भी है तो आप इसको अपने ब्राइडल बैग में रख सकती हैं। उसके बाद है मेरे पास रिवाज का कॉम्पैक्ट पाउडर। टू बी वेरी ऑनेस्ट रिवाज की ये वाली सीरीज भी अच्छी है लेकिन इससे पहले मेरे पास रिवाज का जो कॉम्पैक्ट पाउडर था वो पिंक शेड में था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अगर आपकी फाउंडेशन जैसी भी लगी हुई है उसको काफी अच्छे से आपकी टोन के अकॉर्डिंग सेट कर देता था। लेकिन ये वाला जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ये भी काफी हाई कवरेज के, आप देख सकते हैं एक ही स्वैप में काफी अच्छे से प्रोडक्ट ने बिल्डअप कर लिया है। अगर आपको एक हाई कवरेज कॉम्पैक्ट पाउडर चाहिए तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इस बात कर लेते हैं ब्लशन की। आजकल ज्यादातर ट्रेंड है क्रीम ब्लशन या कोई टिंट वगैरह, तो होते भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप क्रीम ब्लशन की जगह कोई पिंक लिपस्टिक वगैरह यूज कर लें कि ऊपर जब आप पाउडर ब्लशन लगाएंगे तो वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से सेट होगा। मेरे पास यहाँ रिवाज का ब्लशन है, मुझे काफी पसंद है। 4 शेड्स है इसमें और चारों ही काफी ज्यादा अच्छी हैं। नेक्स्ट जो मस्ट है प्रोडक्ट है उसमें आता है आई शेडोज। कल आपको पता है कि आई
शेडोज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना आई शेड्स में, क्योंकि आई मेकअप जो होता है उसका ट्रेंड हर महीने में चेंज होता है। कभी ज्यादा न्यूड चल जाता है, कभी शाइनी, कभी शिमरी चल जाता है। आपने एक या दो से ज्यादा आई शेडो पैलेट कभी भी नहीं यूज करने। बस यहाँ एक ये वाला पैलेट है, ये मुझे काफी अच्छा लगता है, न्यूड सा। इसकी हालत से आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैंने इसको कितना यूज किया है। इसमें न्यूड्स वगैरह के ज्यादा शेड है जो कि काफी अच्छे लगते हैं। अगर आपने कॉलेज वगैरह भी जाना हो, यूनिवर्सिटी भी जाना हो या कोई कैजुअल सा फंक्शन हो तो आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास यहाँ एक ट्रेवल साइज किट है जिसमें शिमरी भी है, थोड़े से डार्क शेड भी है और एक न्यूड शेड है। भी काफी ज्यादा हाई कवरेज के हैं, लेकिन इसको मैं बहुत कम यूज करती हूँ क्योंकि इसमें जो कलर्स हैं बहुत ज्यादा डार्क है। तो एक मेरे पास ये छोटी सी किट है, इसमें भी न्यूड शेड्स हैं, एक दो शिमरी है, एक दो ग्लिटर्स हैं जो कि काफी अच्छे रहते हैं। हर इवेंट पे इस पे बंदा तैयार हो सकता है। तो आपने एक या दो आई शेडो पैलेट लेने हैं जिसमें न्यूड शेड्स हो, दो तीन ग्लिटर हो, गोल्डन हो जाए, सिल्वर हो जाए और एक कॉपर हो जाए। तरह के आई शेडो पैलेट काफी अच्छे रहते हैं और अफोर्डेबल वे में मिल जाते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है, उसमें आता है हाईलाइटर। अभी आपने हाईलाइटर लेना है तब आपने देख के लेना है कि हाईलाइटर में जो चंक्स है बिल्कुल माइनर से हो। समटाइम्स इस तरह के हाईलाइटर्स मार्केट में आए होते हैं जो बिल्कुल लोकल लगते हैं, जो कि स्किन पे एक अजीब सी लेयर बना देते हैं। तरह के हाईलाइटर्स कभी भी आपने यूज नहीं करने, वो स्किन बहुत ज्यादा अजीब सी हो जाती है। आप हाईलाइटर लें, आप हाईलाइटर को अपनी स्किन पे चेक करके लें ताकि कोई भी इस तरह का मसला हो तो आपको फौरन पता चल जाए। मेरे पास यहाँ स्वीट फेस का हाईलाइटर है, काफी अच्छे से आपकी स्किन को हाईलाइट कर देता है, कोई शिमरी सा इफेक्ट नहीं देता, बिल्कुल एक नेचुरल वे में हाईलाइट करता है। इसके बाद आपके पास एक मस्कारा लाजमी होना चाहिए। मस्कारा कोई भी आप लोकल सा भी ले सकते हैं, बस मस्कारे का ये काम होता है कि आपके आईलैशेस को लिफ्ट अप करना होता है। मिस रोज का मस्कारा भी अच्छा है और रिवाज का मस्कारा भी काफी अच्छा है, तो आप इन दोनों में से कोई भी देख सकते हैं। मेरे पास यहाँ डिजाइनर का मस्कारा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जल्दी ड्राई हो गया था तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकती। इसके बाद आपने यूज करना है लाइनर। लाइनर आपने लेना है जेल लाइनर, क्योंकि जो मार्कर वाले लाइनर्स होते हैं या जो दूसरे वाले होते हैं बहुत ज्यादा जल्दी ड्राई हो जाते हैं। आप एक बार ही अगर जेल लाइनर ले लेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम चल जाएगा। उसके बाद आपके पास कुछ लिप लाइनर्स होने चाहिए ताकि आपकी जो लिपस्टिक है वो अच्छे तरीके से लग सके। लाइनर्स में आपने कुछ ऐसे शेड्स लेने हैं जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं। लाइक एक आप पिंक शेड ले लें जो कि आपकी हर पिंक लिपस्टिक के साथ चल जाएगा। एक न्यूड शेड ले लें जो कि आपकी हर न्यूड लिपस्टिक के साथ चल जाएगा। इसके अलावा आप एक रेड ले लें जो आपकी रेड लिपस्टिक के साथ या रेड कलर के लिप ग्लोस के साथ चल जाएगा। और आप एक व्हाइट ले सकते हैं जो कि आपने अपनी आईज के बॉर्डर लाइन पे लगा, जिसको लगा के आईज बहुत ज्यादा पॉप अप करना स्टार्ट कर देती हैं। इसके अलावा आप एक ब्रश का सेट ले लें। अगर हम अलग-अलग ब्रश लेने लग जाएं तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। मेरे पास ब्रश का सेट था, इसमें 14 to 15 ब्रशेज हैं और ये इजीली 400 to 500 का मिल जाता है। इसको एक कॉस्मेटिक स्टोर से लिया था, लेकिन मैंने इसको दराज पे भी देखा था, सेम यही वाले ब्रश दराज पे भी इजीली अवेलेबल है। हाईलाइटिंग के लिए, ब्रॉन्जिंग के लिए, फाउंडेशन लगाने के लिए, कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने के लिए, हर चीज लगाने के लिए ब्रशेज हैं, तो ये काफी अच्छा रहता है। स्टिक्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाली एक पैलेट ले लें। इस रोज से आपको इजीली मिल जाएगी और काफी अच्छी पैलेट है। इसमें काफी ज्यादा कलर है, न्यूड शेड है, डार्क शेड है, लाइट शेड्स है। इसका टेक्सचर भी काफी ज्यादा क्रीमी है, लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता और काफी अफोर्डेबल वे में आपको ये मिल जाती है। तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लेने से अच्छा है कि आप ये वाली एक किट ले लें, काफी अच्छे से आपको मिल जाएगी, बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और काफी देर तक भी चल जाएगी। मेरे पास मैट लिप ग्लोज है। अगर आपको क्रीमी शेड्स नहीं पसंद तो आप मैट में 2-3 ले लें। मैट लिप ग्लोज का ये होता है कि आपको रीअप्लाई करने पड़ते हैं और इसके अलावा ये आपके लिप्स को बहुत ज्यादा ड्राई आउट कर देते हैं कि मुझे इतने मैट लिपस्टिक नहीं पसंद। लेकिन अगर आपने मैट में भी लेने हैं तो आप एक पिंक ले लें, एक न्यूड शेड ले लें, एक ब्राउन शेड ले लें और एक रेड ले लें। ये सारे अगर आप ले लेंगे तो आपको कोई और कलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल के लिहाज से काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। आपके पास एक मेकअप फिक्सर लाजमी होना चाहिए, क्योंकि हमने जो भी मेकअप वगैरह किया हो उसको फिक्स करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। मेकअप फिक्सर अगर यूज ना किया जाए तो मेकअप में बहुत ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं, क्रीजिंग हो जाती है और स्किन बहुत सी अजीब सी लगने लग जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक मेकअप फिक्सर लाजमी ले। मेरे पास ये वाला मेकअप फिक्सर है, इसका मुझे नाम नहीं याद, लेकिन रिवाज का मेकअप फिक्सर या मिस रोज का मेकअप फिक्सर काफी अच्छे हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया मस्ट हैव मेकअप प्रोडक्ट्स। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना, आपने थोड़े पैसों में ऐसा प्रोडक्ट्स लेना जो कि अच्छा हो, आपकी स्किन के टाइप का हो, ताकि आपकी स्किन को भी बेनिफिट्स मिले और आपके बहुत ज्यादा पैसे जाया ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक जरूर करना है और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।